आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने किया उस्मानिया दवाखाने का दौरा। दवाखाने में मौजूद सहूलतों का किया मुआयना। अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से की मुलाकात। ताजा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह। हैदराबाद लाइफ साइंसेज के मैदान में कर रहा है तरक्की। केटीआर का इंकशाफ। तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर की तब्दीली का है इम्कान। मीडिया में बंडी संजय को हटाने की खबरें कर रही हैं गश्त। शहर हैदराबाद में वाकई उस्मानिया दवाखाने की खस्ताहाली को लेकर रियासत की गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन और बीआरएस हुकूमत के दरमियान कुछ दिनों से रस्साकशी चल रही है। और इसी दरमियान आज गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने हैदराबाद के दवाखाने उस्मानिया का दौरा किया और दवाखाने पहुंचने पर डॉक्टरों ने इनका इस्तकबाल किया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट में उस्मानिया दवाखाने की खस्ताहाली पर गवर्नर ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे जल्द अज जल्द नई इमारत तामीर करने का रियासती हुकूमत को मशवरा दिया था। और आज गवर्नर तमिलिसाई की जानिब से उस्मानिया दवाखाने का दौरा करने को लेकर रियासती के सियासी हलकों में हलचल देखी जा रही है और आज यही मौजूद सियासी हलकों में हॉट टॉपिक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां रियासती वुज़रा श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और वो सीधे एयरपोर्ट से प्रगति भवन पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनका खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अखिलेश यादव के एजाज में लंच का एहतमाम किया और लंच के बाद इन दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने तमाम अपोजिशन जमातों से मुतालबा किया है कि वो मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात के लिए हैदराबाद पहुंचे अखिलेश ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि अपोजिशन का हदफ भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के मुखालिफिन को मुत्तहिद करने की जरूरत है। ये भी कहा कि वो केसीआर से अपोजिशन की जद्दोजहद पर तबादला ख्याल करने को आए हैं। उन्होंने वाजे किया कि सबका मकसद बीजेपी को इख्तिदार से ही हटाना है। आदि कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बीजेपी तेलंगाना के वजीर केटीआर ने आज कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। नास्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में टेक्नोलॉजी के शोबे में मुलाजिमतों का एक तिहाई हिस्सा हैदराबाद में पैदा हुआ है। वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल फराहम कर चुकी है और सरमायाकारों की हर तरह से मदद कर रही है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद ने लाइफ साइंसेज के मैदान में नुमाया तरक्की हासिल की। इन्होंने कहा कि लाइफ साइंसेज मुल्क का दारुल हुकूमत है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा इख्तराई कैंपस है। हिंदुस्तान को सेमी कंडक्टर शोबे में अपनी अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान इस वक्त सेमी कंडक्टर शोबे में तरक्की कर रहा है। केटीआर अपने इस यकीन का इजहार कर रहे थे कि आइंदा सालों में इस मैदान में तरक्की करेंगे। हैदराबाद शहर इस अमल में कलीदी किरदार अदा करेगा। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात दयाकर राव की 4 जुलाई को यौम पैदाइश के ज़िमन में तेलंगाना के वजीर केटीआर ने दयाकर राव को यौम पैदाइश की पेशगी मुबारकबाद दी। दयाकर राव की उम्र दराजी और तवील अरसे तक अवामी खिदमत में रहने के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, तेलंगाना के वज़रा मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकने असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी, जी वेंकट रमना और दीगर भी मौजूद थे।
राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के बाद बीआरएस के आला कायदीन की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर मुसलसिल हमले शुरू हो चुके हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस को मुल्क में बदउनवानी और नाअहली की ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। एआईसीसी को ऑल इंडिया करप्शन कमेटी करार देते हुए केटीआर ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत के जरिए किए गए घोटालों की तारीख को नहीं भूले हैं, जो बिलाखिर पूरे मुल्क में पार्टी के जवाल का बाइस बने। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ना तो बीजेपी की बी टीम है और ना ही कांग्रेस की सी टीम है, बल्कि एक मजबूत कुव्वत है जो दोनों जमातों के खिलाफ अकेले मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इन्होंने पूछा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में 1 लाख करोड़ रुपये की बदउनवानी कैसे हो सकती है, जबकि तामीराती लागत ही 1 लाख करोड़ रुपये से कम थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस बीआरएस पर बेजा इल्जामात आयद कर रही है। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कांग्रेस की जानिब से रियासत में बेवाओं और बुजुर्गों को 4000 रुपये पेंशन फराहम करने के ऐलान को मज़हक़ाखेज़ करार दिया। जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस के ज़ेरे इख्तिदार रियासत राजस्थान में 800 रुपये जबकि छत्तीसगढ़ में 350 रुपये पेंशन दिए जाने की बात कही। तेलंगाना में 4000 रुपये पेंशन देने कांग्रेस के वादे पर अवाम एतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वादों के जरिए अवाम को धोखा देती है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी लीडर नहीं रीडर हैं, क्योंकि इन्हें जो तहरीर लिख कर दी जाती है उसी को खम्मम के जलसे में उन्होंने पढ़ा है। కర్ణాటక కూడా పోయింది కదా మొన్న ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి, అక్కడ ఎందుకు ప్రకటించలేదు 4000. అంటే కాంగ్రెస్కు ఓటేసిన ప్రజల మీద వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ లేదు. వీళ్ళు దిక్కు లేక మాకు వేస్తున్నారు చచ్చుకుంటా అనే భావనే తప్ప వాళ్ళకి ఓట్లేసిన ప్రజల పట్ల వాళ్ళకి ప్రేమ లేదనే విషయం మనకు కనబడుతుంది. రేపు తెలంగాణలో కూడా గంతే, ఓటేసినా పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ఓటేసి నిలబెట్టిన రాజస్థాన్లో ఇవ్వలేదు, ఛత్తీస్గఢ్లో ఇవ్వలేదు, కర్ణాటకలో ఇవ్వలేదు. ఛత్తీస్గఢ్లో మన ఆనుకొని ఉందండి, పక్కనే మన పక్కనే ఉంటాయి గ్రామాలు. 350 రూపాయలండి అక్షరాల వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. మనం చేస్తున్నది ఏంది, మనం మాట్లాడుతున్నది ఏంది చూస్తారు ప్రజలు. మన మాటకి మన నడకకి తేడా ఉందా అని చూస్తారు, గమనిస్తారని సోయి ఉండాలి కదా. కర్ణాటక కూడా పోయింది కదా. तेलंगाना के वज़रा पी अजय कुमार और वी प्रशांत रेड्डी व दीगर कायदीन ने बीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर पी अजय कुमार ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बदउनवानियों वाली एक पार्टी है और कांग्रेस ने 2009 में अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा करते हुए इस वादे से इनहराफ किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की जदोजहद की वजह से रियासत का ख्वाब पूरा हो चुका है। और पी अजय कुमार ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस खम्मम जिले की 9 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। ఓకే, మాతో పాటు ఎన్నికలు రాజస్థాన్లో కూడా జరుగుతాయి, మాతో పాటు ఎన్నికలు మధ్యప్రదేశ్లో కూడా జరుగుతాయి. అన్ని చోట్ల అనౌన్స్ చేయకపోయి 4000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తానని చెప్పి అప్పుడు నమ్ముతారు ప్రజలు. అమలు అనౌన్స్ చేస్తారు, అనౌన్స్ మా చేసారు కాదు, ఉన్న దగ్గర అమలు చేయండి ముందు. అసలు చేసి మళ్ళీ పోయి ఓట్లు అడుగు, నువ్వు మళ్ళీ నాకు అధికారం తిరిగి ఇవ్వమని చెప్పి. మాకుంటుంది ఆ చిత్తశుద్ధి. 2014లో మేము ఇస్తామన్నాము. जिले कामारेड्डी के पटलम में बीआरएस पार्टी के लीडर ए वेंकटराम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कांग्रेस के ज़रिए इख्तिदार रियासतों में मामूली पेंशन दिए जाने की बात कही, जबकि राहुल गांधी तेलंगाना में बुजुर्ग अफराद और बेवाओं को 4000 रुपये पेंशन देने का वादा कर रहे हैं, जो कि मज़हक़ाखेज़ है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तामीर कर रही है। तेलंगाना के गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रही है। इन्होंने वरंगल की आवाम में गुज़िश्ता 40 साल जिले में कोच फैक्ट्री कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक़ में कांग्रेस पार्टी ने कोच फैक्ट्री कायम करने का वादा करते हुए धोखा दिया, अब बीजेपी धोखा दे रही है। इन्होंने कहा कि जिले में कोच फैक्ट्री के क़याम तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली टी राजैया, ए रमेश और दीगर भी मौजूद थे। ఏర్పాటు చేయలేమని చెప్పి పార్లమెంట్లో స్వయంగా మోడీ గారు ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ ప్రకటించిన తర్వాత గుజరాత్లో కానీ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో మహారాష్ట్రలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే దీనిపైన బీజేపీ నాయకులకు తెలంగాణపై ఉన్నటువంటి తెలంగాణ అభివృద్ధిపై ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏందో ప్రజలకు చెప్పినట్టయింది. మాయ మాటలు చెప్పి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను, వరంగల్ జిల్లా ప్రజలను మభ్యపెట్టాలని చూస్తున్నటువంటి బీజేపీ నాయకులకు
సరైన రీతిలో సరైన సమయంలో మరి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలతో పాటు తెలంగాణ ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తాను కూడా సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి గారు బండి సంజయ్ గారు కిషన్ రెడ్డి గారు మీకు ఒకటే మేము సవాల్ చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన మా వరంగల్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. तेलंगाना में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि केसीआर का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास है। इस पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जवाबी हमला किया। किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी हद से आगे जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में इलेक्शन जीत लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में बीआरएस या कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी के बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताने के बारे में मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस ने बीआरएस के साथ समझौता करके तेलंगाना में इलेक्शन लड़ा और हम बीआरएस या कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी कर्नाटक में इलेक्शन के जीतने के बाद हद से आगे बढ़ रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी बोलने से पहले उस पर अच्छी तरह सोचने की जरूरत है। तेलंगाना में बीजेपी सदर बंडी संजय की तब्दीली की खबरें एक बार फिर जोर और शोर से मीडिया में गश्त कर रही हैं और ऐसे में काबिल गौर बात यह है कि बंडी संजय गुज़िश्ता दिनों वरंगल दौरे के दौरान ये तबसरा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे वरंगल में शायद वो रियासती सदर के ओहदे से ना आ पाएंगे। इस तबसरे के बाद रियासती बीजेपी सदर की तब्दीली की खबरों को तक़वियत मिल रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान आज उन्हें कभी भी दहली तलब कर सकती है। बंडी संजय आज मुंबई के दौरे पर हैं और इसी बीच ये भी खबर सोशल मीडिया पर आ रही है कि बंडी संजय को मरकजी काबीना में शामिल किया जा सकता है, जबकि मौजूदा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी की क़यादत सौंपी जा सकती है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में अखिलती बहबूद के मुशीर ए के खान, एमआईएम पार्टी के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, अरकान कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और मिर्ज़ा रहमत बेग और महकमे अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारान और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर के ईश्वर ने मुहर्रमुल हराम यानी कि यौम आशुरा के ज़िमन में शहर में सफाई और दीगर इंतजामात को बेहतर तरीके से करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रेगोडू मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन ने रेगोडू को संगारेड्डी जिले में शामिल करने का मुतालबा किया है और इस मुतालबे को लेकर इन्होंने मेदक जिला कलेक्टर राज रशी शाह से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी पेश की। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद अजला की तश्कील जदीद के मौके पर जब जिला डिवीजन का गजेट जारी हुआ तो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोनाल्ड रोज और जिला हुक्काम ने रेगोडू का नाम संगारेड्डी गजेट फहरिस्त में शामिल किया, जबकि सियासी कायदीन ने अपने मफादात के लिए इसको मेदक में शामिल किया। इन्होंने रेगोडू को संगारेड्डी में शामिल करने की मांग की। मंडल में मखलूआ असातिज़ा की जायदादों को भी भर्ती करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर ZPTC यादगिरी कांग्रेस पार्टी के सदर एस दिसंबर, मंडल परिषद को ऑप्शन मेंबर MD चोटू भाई और दीगर भी मौजूद थे। निर्मल जिला खानापुर में डबल बेडरूम मकानात के ना मिलने वाले मुस्तहक अफराद ने उनको मकानात फराहम करने का मुतालबा करते हुए MRO दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सर्वे के नाम पर मुस्तहक अफराद के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। गैर मुस्तहक अफराद को मकानात फराहम करने का भी इल्ज़ाम लगाया और बाज़ अफराद ने इनको मकानात अलाटमेंट करने के बाद फहरिस्त से उनको नाम हज़फ करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। बेघर मुस्तहक अफराद ने उनको फौरी तौर पर मकानात देने की हुकूमत से मांग की है। जनगांव CITU के कायदीन ने सरकारी अराजियात पर झोपड़ियां डालकर जिंदगी बसर करने वाले अफराद को अराजियात के पट्टेजात जारी करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया और इस सिलसिले में एक याददाश्त एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई को पेश की। धरने में CITU के कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CITU के जिलाई जनरल सेक्रेटरी राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेघर अफराद को पट्टेजात जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। ఈ మూడో విడత ఇందిరమ్మ కాలనీ
ఇవాళ ఐలమ్మ నగర్లో ఏళ్ల తరబడి ఆడ ఇవాళ పేదలు నివాసం ఉండడం కోసం ప్రభుత్వం మాటలు చెప్తే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు రాక వాళ్ళు ఇల్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి, మంచినీటి సదుపాయం, కరెంటు, రోడ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. అట్లాగే లింగాలగనపూర్ మండలం నెల్లూట్ల పటేల్గూడెం శివారులో గుడిసెలు వేసుకొని నివాసం ఉంటున్న పేదలకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. పాలకుర్తి మండలం మంచుకుల్లో దళితులు పేదలు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో నివాసం ఉంటున్నారు, వాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. అట్లాగే లింగాలగనపూర్ మండలం కళ్యాణంలో కూడా పేదలు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు, వాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. అలాగే జనగామ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ భూములు కబ్జా గురవుతున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ అట్లాగే భూ కబ్జాదారులు ఆక్రమించుకున్నారు. ఆ భూములన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకొని ప్రభుత్వం అన్యక్రాంతమైన భూములను స్వాధీనం చేసుకొని హద్దులు ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ భూమిని బోర్డు ఏర్పాటు చేసి ఆ భూములను రక్షించాలని, పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు లేని పేదలకు ఈ భూములను పంచాలని చెప్పేసి ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ జనగామ జిల్లాలో ఈ 3వ విడత ఇందిరమ్మ కాలనీ ఇవాళ ఐలమ్మ నగర్లో ఏళ్ల తరబడి ఆడ ఇవాళ పేదలు सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीजन्स में बुनियादी ढांचे की देखभाल और दीगर कामों की वजह से 3 से 9 जुलाई तक 22 MMTS ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। जिन ट्रेन खिदमात को मनसूख कर दिया गया है उनमें लिंगमपल्ली ता हैदराबाद, हैदराबाद तलिंगमपल्ली, उमदानगर तलिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली से फलकनुमा, लिंगमपल्ली से उमदानगर, रामचंद्रापुरम से फलकनुमा और फलकनुमा से लिंगमपल्ली भी शामिल हैं। रेलवे हुक्काम ने कहा कि सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीजन्स में बुनियादी ढांचे की देखभाल और दीगर कामों की तकमील के फौरी बाद यानी कि 9 जुलाई से इन खिदमात को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद गोल्डन लाइट्स में आजम नामी एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद ने नौजवान का ताक़ुब करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। मुकामी अवाम ने इस वाक़े की इतला पुलिस को दी। पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मकतूल की शनाख्त MM पहाड़ी के साकिन आजम की हैसियत से की है। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और हमलावरों की तलाश में मसरूफ है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कोटाला मंडल के एक गांव में ट्रैक्टर उलट गया। इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई। ट्रैक्टर में बरक़ी के खंभों को मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक ट्रैक्टर उलट गया और बाज़ अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद की महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल यानी कि 4 जुलाई से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद शहर में इतवार की रात तकरीबन 9 बजे से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई मुकामात पर बरक़ी सरबराही में भी खलल पड़ा। मोटरसाइकिल सवार व दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम हो गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया उस्मानिया दवाखाने का दौरा। दवाखाने में मौजूद सहूलतों का किया मुआयना। अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर चीफ मिनिस्टर KCR से की मुलाकात। ताज़ा सूरत हाल पर भी किया तबादला ख्याल। कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह। हैदराबाद लाइफ साइंसेज के मैदान में कर रहा है तरक्की। KTR का इंकशाफ। तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर की तब्दीली का इम्कान। मीडिया में बंडी संजय को हटाने की खबरें कर रही हैं गश्त। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।